हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12th का दोस्तों आज पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है दोस्तों। और इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट वायरल एमसीक्यू टाइप के यानी कि वायरल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करा देंगे, जो आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसीलिए आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आज की हमारे शानदार सी क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों एक नए एनर्जी के साथ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया सवाल है, इन विच ईयर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप इन इंडिया। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोजन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को देख लेते हैं जो तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया सवाल है, इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मध्य पूर्व में संकट। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछा गया है, इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है। मतलब इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। चलो दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग का एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा ना दोस्तों यही वीडियो से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों पूछा गया सवाल है, नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना आयोग का, ठीक है। चलो दोस्तों अगला सवाल को देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया सवाल है, इन विच ईयर बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ इसका, बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ। राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया सवाल है कि बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था। बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों, ये तुम लोगों को बताना। तो याद रखना उसका उद्देश्य था कि सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया सवाल है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, कृषि पर जोर देना, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया सवाल है कि फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेंगे मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछा गया सवाल है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल वाज पास्ड इन विच ईयर। राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001 में हुआ था, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया, तो 2001 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछा गया है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर खान को, ठीक है। चलो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया सवाल है, विच कंट्रीज साइन द अटलांटिक चार्टर। किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। तो ब्रिटेन ने किए थे और अमेरिका ने किए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखना। चलो आओ अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया सवाल है, इन विच ईयर पंचशील एग्रीमेंट वाज साइन। पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1954 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों पेपर आप लोगों का यहीं से बनने वाला है। आओ देख लेते हैं क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया है दोस्तों। पूछा गया है, वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है। तो याद रखना क्या क्या होते हैं। तो विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन, ठीक है। और क्या होते हैं, विभिन्न देशों में माल की आवाजाही। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी होते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछा गया सवाल है, व्हिच एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मार्किंग द एंड ऑफ द वॉर ऑफ 1965। 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। आप लोग सभी बताओ कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताओ, तो जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ताशकंद समझौते, ठीक है। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया सवाल है, ए नेशन फार्म्स इट्स फॉरेन पॉलिसी कीपिंग इन व्यू
कोई भी राष्ट्रीय अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है, क्या बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हित। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है, क्या पूछा गया है, और देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 में पूछा गया सवाल है, भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पूछा गया है, आओ देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों पूछा गया सवाल है, विच ऑफ दिस कंट्रीज अडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी? इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति को अपनाई? तो याद रखना, चाइना ने अपनाई, यानी कि चीन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया सवाल है, क्या पूछा है, आओ देख लेते हैं। पूछा गया है, नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर इन विच ईयर? राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में घोषित किया गया था। याद रखना मेरे दोस्त। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों क्वेश्चन 19 में पूछा गया सवाल क्या है, आओ देख लेते हैं। दोस्तों पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष विशेषाधिकारियों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिवी पर्स। ठीक है, प्रिवी पर्स। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों को आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों पूछा गया सवाल है, क्या पूछा है, आओ देख लेते हैं। दोस्तों पूछा गया सवाल है कि 1962 मतलब 1962 विच कंट्री स्टेशन न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा? 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की? राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ ने। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया है, वन वाज शिमला एग्रीमेंट साइन, मतलब शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो कब किए गए थे, याद रखना कब किए गए थे? तो 3 जुलाई 1972 को किए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना 1972 में। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया सवाल है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलग्रेड में। ठीक है, बेलग्रेड में किया गया था। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोग को इससे पहले वाला वीडियो में ये क्वेश्चन को करवाया हूँ। तो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में दोस्तों इस साल 100% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों पूछा गया सवाल है कि बाम सेप का मतलब क्या है? तो बाम सेप का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, याद रखना क्या होता है, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। पूछा गया सवाल है कि वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में रहती है, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू डैश इन स्टेट पोटेंशियल। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में रहती है, क्या रहती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमी रहती है। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया सवाल है, आओ देख लेते हैं। पूछा गया है, नेम द किंग ऑफ मणिपुर हु हैड साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मार्ग इनटू इंडिया यूनियन विद द इंडियन गवर्नमेंट। पूछा गया है, मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलयन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। तो राजा का नाम बताना है, जो मणिपुर के उस राजा का नाम बताना है हम लोग को जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलयन, ठीक है, विलय के दस्तावेज पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा बोधचंद्र सिंह, महाराजा बोधचंद्र सिंह। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों पूछा गया सवाल है, व्हिच गैस प्रेजेंट इन द ईस्ट एटमॉस्फेयर इन कंटिन्यूअसली डिप्लेटिंग। पूछा गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन। ठीक है, ओजोन अगर आप लोग को सिंबल दे दे तो O3 देगा। ठीक है, O3। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों क्वेश्चन 27 में पूछा गया सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों हमारे वर्ल्ड पर, हमारे पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर जो दिन के दिन बढ़ती जा रही है दोस्तों, कौन सी गैस के कारण बढ़ती जा रही है? तो ये तुम्हें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, सिंबल आप लोग को दे सकता है CO2। ऑप्शन बी में दिया है मीथेन, मीथेन का सिंबल दे सकता है CH4। ऑप्शन है सी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC। ठीक है, CFC। और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो याद रखना ये चारों गैस, ये तीनों गैस दोस्तों आपके ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है कौन? तो ये चारों गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखना। चलो अगला सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया सवाल है, क्या पूछा गया है आप देख लेते हैं। नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच ईयर। कांग्रेस का नागपुर
अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी को। ठीक है, चलो याद रखना मेरे दोस्त। ठीक है, चलो अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आखिर क्या पूछा गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड, मतलब पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 29 का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 को। ठीक है, 1992 में। ठीक है, चलो आगे चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पूछा गया सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन? लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था? तो यूएनओ जिसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बताओ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? यूनाइटेड क्या होता है? यूनाइटेड बताओ। यूनाइटेड क्या होता है? यूनाइटेड नेशन क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आप सभी के पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए ऐसे 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सवाल को कर लिए, वायरल सवाल को कर लिए जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप लोग का 100% क्वेश्चन मैच करेगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।